हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम आज करेंगे गणिता मंजरी क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर की फिफ्थ एक्सरसाइज 3.5। इस एक्सरसाइज में आपको रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस का नेचर बताना होगा। जैसा कि हम जानते हैं रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होते हैं, आइदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे आज एक्सरसाइज 3.5। So question number 1 is, without performing long division, determine which of the following rational numbers will have terminating decimals and which will be repeating 7 upon 20, 4 upon 15, 13 upon 250। ये तीन रैशनल नंबर्स हैं, 7 upon 20, 4 upon 15 and 13 upon 250। विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, हमें इसके नेचर ऑफ डेसिमल्स के बारे में, डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में बताना है। तो हम जानते हैं कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, यानी इस फॉर्म के पी बाई क्यू फॉर्म के जो भी नंबर्स होते हैं, उनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, आइदर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और दूसरा केस क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग, ये दो तरह के डेसिमल्स होते हैं। तो इन्हीं में से किसी कैटेगरी में ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका आएगा। एक तो मेथड वो होता है कि हम डिवाइड करके 7 को 20 से डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं और फिर बता सकते हैं, लेकिन हमें वैसे नहीं करना है। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन बोला गया है। तो हमारे पास एक इसके लिए एक रूल है, एक लॉ है। किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करने के लिए रैशनल नंबर के हम कि वो किस कैटेगरी में आएगा, उसके लिए हमारे पास एक लॉ है। और वो लॉ ये कहता है कि हम जो डिनोमिनेटर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उससे हमें ये पता चल जाएगा उसके कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले एक बार हमें ये चेक करना होता है कि वेदर द p by q is इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। यानी 7 अपॉन 20 अगर मैं कहूँ आपसे, तो 7 अपॉन 20 क्या कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली नहीं हो रहा है। यहाँ पर 7 से 20 कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम पहले जब अगर होता है तो छोड़ देते हैं, एज इट इज कर लेंगे 20 का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। अदरवाइज हमें पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है। तो ये ऑलरेडी तीनों हमारे फ्रैक्शन जो हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम इनके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहले 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। पहला है हमारा डिनोमिनेटर 20, तो 20 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एक एक करके तीनों डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 10 का 20, फिर अगेन 2 से कैंसिल होगा, फिर 5 से कैंसिल होगा। तो अब यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन इस 20 का क्या आ गया, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। इसी तरह से इसका भी करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। और इसका भी कर लीजिए, तो 13 अपॉन ये आ जाएगा 5, इसका 250 का करेंगे तो 5 क्यूब इंटू 2 रेज टू पावर 1 कर लीजिए। तो बेसिकली हमें ये हमारे
रैशनल इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए डिनोमिनेटर के। तो अब आप जरा ये देखिए कि ये किस फॉर्म में है। अगर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज टू द पावर m इन इंटू 5 रेज टू द पावर n के फॉर्म में, किस फॉर्म में, क्या किस फॉर्म में, 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n के फॉर्म में है, यानी और m और n कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, यानी निगेटिव नहीं होने हैं। ये जो पावर्स हैं वो नेगेटिव में नहीं हो सकते, जीरो भी हो सकते हैं, इनमें से कोई भी। तो ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देगा। तो अगर इसमें हम जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है इसमें m और n क्या होना चाहिए, m and n are non-negative integers, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ये है कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर हम ये कहेंगे कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा, जबकि m और n क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें भी। देखिए 2 रेशनल, यानी 2 और 5 से हट के कोई और रैशनल नंबर, इसमें कोई और इंटीजर नहीं आ सकता। फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 से हट के कोई और इंटीजर नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर 2 रेस्ट पावर m इंटू 5 रेस्ट पावर n के फॉर्म में है, तो ये हमारा रैशनल हो जाएगा और ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्यों, एज द प्राइम फैक्टराइजेशन, the prime factorization of 20 is in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। इसके बारे में देखते हैं, यहां पर 3 भी आ गया है, फैक्टर में 3 भी आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। इसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये वाली कैटेगरी। ये पहली कैटेगरी में ये वाला था, दूसरी कैटेगरी में ये होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये वाला जो रैशनल नंबर है, तो इसमें 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज पावर n के फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि 2 रेज टू 2 भी आए डिनोमिनेटर में, 2 या 5 में से कोई भी एक नहीं भी आएगा तब भी वो रैशनल रहे, वो टर्मिनेटिंग रहेगा। 2 और 5 से हट के कोई और फैक्टर नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर का, यानी 2 या 5 में से कोई एक आए या दोनों आए तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये हमारा आंसर्स ये हो गए। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि इन्हें चेक करने के, इन्हें बताने के बाद, इनके डेसिमल्स एक्सपेंशन के नेचर बताने के बाद, then check your answers by explicitly performing the long division and express these rational numbers as decimal। तो हमें क्या करना है, इसको लॉन्ग डिवीजन से भी हमें इसके चेक करने हैं। ठीक है, यस, तो अब हम चेक कर लेते हैं इसको डिवाइड करके, लॉन्ग डिवीजन से चेक कर लीजिए। तो हमारा ये होगा, इसको मैं बता रहा हूं,
तो अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन से चेक कर लेते हैं। 7 को 20 से डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा 0, 23 द 60, 10, ठीक है, देन 0, 25 द 100। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ गया 0.35, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ गया हमारा। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, देखिए ये वेरीफाई हो रहा है इससे, ठीक है। तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जो कहीं ना कहीं जा करके जिसका कोशिएंट वो क्या हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, उसका एंड हो जाए। 5 पे ये एंड हो रहा है, और दूसरी पहचान ये कि इसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपका ये हो गया। इसी तरह से सेकंड वाले को भी चेक कर लेते हैं, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग था, वो भी सेकंड, दोनों मेथड से हमारा ये चेक हो रहा है। दूसरा हमारा क्वेश्चन था 4/15, तो 4/15 यानी 4 को 15 से डिवाइड करिए, 0.0, और कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 30, देन 10, फिर 0 6 टाइम्स, ये 10 आ जाएगा, फिर 0, फिर ये 6 टाइम्स। अब आप देखिए ये बार बार 10 रिमाइंडर आता ही जा रहा है, बार बार रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, इसका मतलब बार बार यहाँ 6 आता रहेगा। तो अब हम, यानी ये रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये डॉट 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 लगा देंगे। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, और हाँ, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसमें बार बार 6 रिपीट कर रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कि इसका कहीं एंड नहीं हो रहा है। टर्मिनेटिंग वो होता है जिसका एंड हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसका कहीं एंड नहीं होता, तो उसके लिए हमें डॉट 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 लगाने पड़ते हैं, 3 डॉट लगाना पड़ता है। तो वो जो है हमारा ये बताता है, ये शो करता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर कोई डिजिट इसमें से बाद का डिजिट रिपीट कर रहा है, या कुछ मल्टीपल डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो वो रिपीटिंग भी हो जाएगा। तो हमारा ये जो केस है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब लास्ट वाला केस देखते हैं, 13/250। तो 13 को 250 से डिवाइड कर लीजिए, क्या होगा, 13 को 250 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 250 से 13 को डिवाइड करना है, क्या आएगा, 0। तो अगेन ये अभी भी छोटा है ये, तो एक 0 बढ़ा के एक हम 0 और कर देंगे, तो ये आपका कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। ये आ गया कितना, 150, सॉरी ये 50 आ गया। अब फिर से 0 यहाँ आएगा, अगेन ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो देखिए 0.052 ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, 0.052, यानी ये टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 है। तो आप ये देखिए ये वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल था, तो यहाँ पर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरह से हमें लॉन्ग डिवीजन से भी हम बता सकते हैं चेक करके, और विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन भी हम ऐसे डिनोमिनेटर के फैक्टर से भी हम बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यस, सो सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/3, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक। तो पहले इसको लॉन्ग डिवीजन से 1/13 को लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर देना है। चलिए 1/13 को डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन से। सो 1 डिवाइडेड बाय 13, डेसिमल 0, ठीक है। डेसिमल जब लगता है तो उससे पहले एक 0 भी हम लगा लेते हैं,
बेटर रहता है, इसलिए हम 0 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और एक 0 यहाँ प्लेस कर देंगे। तो ये, लेकिन अभी भी ये 10 छोटा है इससे, तो हमें इससे बड़ा ग्रेटर नंबर चाहिए होता है, तो एक 0 फिर से बढ़ाएंगे यहाँ और एक 0 बढ़ा देंगे। अगर एक साथ हमें दो 0 चाहिए तो एक डेसिमल बढ़ाते हैं और एक 0 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर अब ये कितनी टाइम्स जा रहा है, 7 टाइम्स। देखिए 9 आ गया, फिर से डेसिमल 0, और यहाँ पर अब आपका कितना आ जाएगा, 13 6 78, तो ये 12 आ जाएगा। देन अगेन 0, डेसिमल से डायरेक्ट 0 हर बार एक एक 0 आता रहेगा। तो अब ये आपका 9 टाइम्स जाएगा, 117, देन दिस इज 3, फिर से 0 आएगा, डेसिमल है तो, और ये 2 टाइम्स चला गया, 26, देन 4 आ जाएगा हमारा, ठीक है, फिर से 0 आ जाएगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा, ये 39, फिर से 1 आ गया, फिर अब डेसिमल है तो 0, अगेन अभी भी छोटा है ये, तो एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो ये आपका देखिए अब आपका कितना हो गया, 13 7 91, ठीक है, 91, फिर से ये 9 आ गया। अब आप देखिए ये जो 9 है रिमाइंडर यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब 7 के बाद से जो यानी 0 के बाद से जो डिजिट है वो रिपीट होने लगे। 7, अब ये देखिए 7 आ गया, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा। यानी 100 जैसे यहाँ था, है ना, वैसे फिर से 100 यहाँ आ गया। तो अगर रिमाइंडर और ये ऊपर के नंबर्स रिपीट होने लगे तो समझ लीजिए कि अब यहाँ से रिपीटिंग ब्लॉक स्टार्ट हो गया। तो अब ये 7 जो है अगेन आप एक बार और लेके जाइए, तो 13 6 78। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन और एक कर दे रहा हूँ। तो देखिए अब आपका फिर से 12 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। अब आपका नेक्स्ट जब आप लेके जाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये सॉरी ये 9 आ जाएगा। तो ये रिपीट होता रहेगा अब यहाँ पर, यानी अब हमारे पास 7 के बाद से डिजिट्स क्या रिपीट हो रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि 7 को के बाद जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो हमारा ये बन रहा है 0, और ये रिपीटिंग ब्लॉक आपका ये बनेगा 0, यहाँ 7 से स्टार्ट होगा और 0 तक जाएगा, ये रिपीटिंग ब्लॉक, ठीक है। इसमें 0 काउंट नहीं होगा, 7 से ही स्टार्ट होगा, बल्कि 0 भी हो रहा है, सॉरी ये 0 भी आ गया था ना, तो आप इस 0 को भी हटा दीजिए, रिपीटिंग ब्लॉक में ये 0 भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारा यानी ये लॉन्ग डिवीजन के थ्रू हमने इसके डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लिए। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक, और इसके रिपीटिंग ब्लॉक क्या है वो आपने लिख लीजिए यहाँ पर। रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, जो 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 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वो रिपीटिंग ब्लॉक है। तो रिपीटिंग ब्लॉक में क्या आएगा, ये आ जाएगा 0.076923, ये रिपीटिंग ब्लॉक है 0 से लेके 3 तक। अब ये आइडेंटिफाई करना था। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज इफ यू इवैल्यूएट 2/13? अब आप ये कह रहे हैं कि ये क्या साइक्लिक प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगे? तो यस, अगर ये आप देखिए 1/13 है, अगर आपको ये 2/13 चाहिए, यानी 2 को 13 से जब आप डिवाइड करेंगे तो भी आपका ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज रिपीट करेगा, यानी ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज क्या करेगा, ये यानी यस ये शो करेगा। तो हम देखते हैं इसको मिटा दीजिए आप। साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 2/13 चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 1/13 था ये 2 इंटू 1/13 कर देंगे, तो ये साइक्लिक प्रॉपर्टी हमारी आ जाए, शो करेगा। देखते हैं कैसे। आप अगर इसको 2 इंटू 1/3 है ना,
तो 2 into 1/13 है, तो 2 into 1/13 है, तो 1/13 की जो वैल्यू है वो यहाँ लिख देंगे 0.07692, इस पे बाहर ये 1/13 की जो का डेसिमल एक्सपेंशन था वो यहाँ लिख देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 2 3 6, अगेन 2 2 4, देन 2 9 18, 2 6 12 और 1 13, एंड 2 7 14 और 1 15, और ये 2 0 या। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो ये अगर आप लॉन्ग डिवीजन से निकालें तो भी आपका यही डेसिमल्स आएंगे, तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन से चेक करिए, 2 से 2/13, तो डेसिमल 0, अगेन 1 टाइम, तो ये 1 मिनट, ये 1 0 एक्स्ट्रा हो गया, ये है। तो अब आप डेसिमल 0 और 13 1 जा 13, देन 7, फिर से 0 यहाँ पर, और ये आ जाएगा आपका 5 टाइम्स 65, देन 5, फिर से यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा, और फिर 0, फिर इसके बाद ये 3 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 11, फिर से 0, और ये 8 टाइम्स जाएगा, देखिए 8 टाइम्स जा रहा है, ये आपका आ जाएगा 6, ठीक है। तो आपके देखिए ये रिपीटिंग ब्लॉक आपके पूरे वही आ रहे हैं जो कि लॉन्ग डिवीजन से करने पे आ रहे थे, जो यहाँ पर आ रहे हैं, यानी 1/13 जो है वो हमारा एक साइक्लिक रिजल्ट दे रहा है, यानी 2 से अगर हमें 2/13 चाहिए तो 2 into 1/13 कर देते हैं, सेम रिजल्ट मिल रहा है। 3/13 चाहिए तो 3 into 1/13 कर देंगे, यानी 1/13 की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम 2/13, 3/13, 4/13, 5/13 ये सारे नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन बस हमें मल्टीप्लाई करते जाना है, जो भी ऊपर डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करते जाना है, हमें वो सेम रिजल्ट मिलता जाएगा जो हमें लॉन्ग डिवीजन से मिलेगा। सो यहाँ पर भी हमारा ये कितना हो गया था 0, अगेन आपका 4 टाइम्स जाएगा ये 52, ठीक है, फिर से यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर 0, और फिर ये 6 टाइम्स देखिए सेम आएगा, तो देखिए सेम आ रहा है नंबर ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक साइक्लिक रिजल्ट शो कर रहा है, तो हम लिख देंगे, यानी जो चीज लॉन्ग डिवीजन से हो रही है वही 2 से 1/13 को के रिजल्ट को मल्टीप्लाई करके उसके डेसिमल एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करके आ रही है, तो दोनों सेम मिल रहा है। इसी तरह से अगर हमें 3/13 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 3 into 1/13 कर देंगे, और 1/13 का जो रिजल्ट है वो लिख देंगे, यानी 0.07692 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इस तरह से हमें ये सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो 3/13 और 4/13 की, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि यस, ये करने के बाद आप एक तो वेरीफाई कर दिया आपने, अब यहाँ लिख दिए यस 1/13 इक्वल टू 0. ये जो वैल्यू थी ये 2/13 की वैल्यू थी ना, सो यहाँ लिख दीजिए कि यस, यहाँ लिख देंगे, इधर लिख दीजिए साइड में, यस the value of 2/13 is exactly matched with the long division, यहाँ पे लिख दिए yes the value of 2 into 0.07693 bar is exactly
match with the long division, with the result through long division. ठीक है, through long division. Therefore, this shows the cyclic result. This shows the cyclic result. ये लिख देंगे। इस तरह से करने के बाद हम, यानी ये रिजल्ट हमारा रिपीट हो रहा था यहाँ से, मतलब ये वैल्यू हमारी और ये वैल्यू देखिए रिपीट हो रही थी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये बार बार मिलता रहेगा। तो अब हमें अगर 3/13 चाहिए तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसी तरह से 4/13 निकाल लेंगे। चलिए करते हैं। तो 3, ये पहले लिखने के बाद फिर ये नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, सो 3 3 9, 3 2 6, 3 9 27 एंड 3 6 18 और 2 20 और 3 7 21 और 2 23 एंड 3 0 0। ठीक है, और ये 0 और ये यहाँ पे बार लगा दें। तो ये हमें 3/13 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह से 4/13 हमें चाहिए, तो 4/13 भी हमारा निकल आएगा। 4 इंटू 1/13, और जो 1/13 का जो रिजल्ट था वो हमारा क्या था, ये था आपका 0.076923। और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें रिजल्ट आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/13 की। तो 4 3 12, 4 2 8 और 1 9 एंड 4 9 36, 6 3 कैरी, 4 6 24 और 3 24 27 और 4 7 28 और 2 30 और 4 0 0 3 के 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये बार लग जाएगा इसमें। तो इस तरह से 4/13 की वैल्यूज आ गई। ये 3/13 की वैल्यू है, ये 4/13 की वैल्यू है, और ये 2/13 की वैल्यू। तो इस तरह से ये हम इसको कहते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, या साइक्लिक रिजल्ट। अब इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर रैशनल्स और इरेशनल को आइडेंटिफाई करना है। कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो देखते हैं कौन कौन से नंबर्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। पहले हम सारे नंबर्स को लिख लेते हैं। रूट पहला है रूट 81, सेकेंड इज रूट 12, अंडर रूट 12, थर्ड 0.3333 ऐसे है, रिपीट कर रहा है 5 टाइम्स लिख के और रिपीट कर दीजिए आप, डॉट डॉट डॉट। देन फोर्थ 0.12345, 12345 ऐसे है। ठीक है, तो 0.12345, फिर 12345 और फिर 12345 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ 1.01001001 ऐसे 1.01001001 4 टाइम्स 01 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब
और लास्ट है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है हमारा 23.5601 23.5601 8561 8561 223987 494790 790 डॉट डॉट डॉट, नहीं ये डॉट 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 नहीं है। तो ये कुछ 6 नंबर्स दिए हुए हैं, इनके कुछ तो ऊपर के 2 तो रूट के फॉर्म में है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में, और बाकी डेसिमल्स के फॉर्म में है। और हमें ये पूछा है कि हमसे पूछा जा रहा है कि ये इनमें से ये आइडेंटिफाई करो कि कौन से रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो देखिए आप इसमें दोनों तरह के फॉर्म में हम दे सकते हैं, कभी और फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन तो कोई भी बता देगा, पी बाई क्यू सबको याद है कि हाँ भाई पी बाई क्यू को जो होगा वो रैशनल होगा, जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होगा वो इर्रेशनल होगा। तो इसलिए जनरली फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो किस फॉर्म में आएंगे, ये रूट के फॉर्म में या तो आएगा या डेसिमल्स के फॉर्म में आएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें कि रूट 81 है, और रूट 81 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, 9 होती है। और 9 कैसा नंबर है, एक इंटीजर है जो कि रैशनल होता है। इंटीजर क्या होता है, रैशनल होता है, बिकॉज 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो रैशनल होगा, अनलेस क्यू इज नॉन जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर क्यू जीरो हो जाता है तो ये फिर रैशनल नहीं रह जाएगा। रैशनल के लिए कंडीशन क्या है कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर ये पी बाई क्यू के इक्वल नहीं है, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये इर्रेशनल है। तो हमारा पहला नंबर जो है वो 9 जो है वो 9/1 के फॉर्म में है, तो यानी इसको हम 9/1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा रैशनल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बल्कि ऐसे लिख लें, 9/1 यानी रैशनल हो गया। ठीक है, सेकंड रिजल्ट है हमारा रूट 12, और रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 4 इंटू 3, और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो 2 इंटू रूट 3 हो जाएगा। और देखिए आप यहाँ पर 2 इंटू रूट 3 है, यानी ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, यानी साथ में एक इर्रेशनल नंबर से इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको रूट वाले नंबर्स को, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते रूट के अंदर, वो सारे इर्रेशनल होते हैं। तो इर्रेशनल रूट 3 है, और इर्रेशनल को जब आप किसी भी रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इर्रेशनल हो जाता है, तो ये इर्रेशनल हो गया हमारा, ये इर्रेशनल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यहां देखिए आप 0.333333 डॉट डॉट डॉट, तो ये रिपीटिंग डेसिमल है, 3 रिपीट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका रैशनल हो जाएगा। जो भी रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। ठीक है, तो रैशनल। इसी तरह से यहाँ देखिए 0.12345, फिर 12345, 12345, तो ये रिपीट कर रहा है, ये भी रैशनल है। वो रैशनल एक डिजिट भी रिपीट कर सकता है और एक से ज्यादा डिजिट्स भी रिपीट कर सकते हैं, जो ब्लॉक के फॉर्म में ब्लॉक फॉर्म करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए ये क्या रिपीटिंग डेसिमल है, 1.01 001 0001 4 टाइम 01 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब कोई भी इसमें ब्लॉक रिपीट नहीं कर रहा है, कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कैसे डेसिमल है, ये इर्रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं जब
कोई भी डेसिमल, तो उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे भी देखिए आप 23.56018561223987479012 ये नंबर आप देखिए टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके आगे डॉट 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 नहीं लगा है, डॉट 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 नहीं लगा है, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये कहीं यहाँ जाके एंड कर रहा है जीरो पर, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा होता है हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा होता है, वो रैशनल होता है। तो रैशनल दो तरह के होंगे, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाले होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले होंगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था तो ये भी रैशनल है, और जो टर्मिनेटिंग है वो भी रैशनल है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो इररेशनल नंबर होते हैं, या जो जिनकी स्क्वायर जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो भी रैशनल होते हैं, जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं वो इररेशनल नंबर होते हैं। तो इस तरह से ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, द नंबर 0.9 बार which means 0.9999 dot 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 is a rational number. Using algebra, let x is equal to 0.9 multiply by 10 and subtract. Explain why 0.9 bar is exactly equal to 1. देखिए एक नंबर दिया हुआ है डेसिमल फॉर्म में 0.9999 डॉट 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 ऐसा। अब ये कह रहा है कि इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ओह सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होने की वजह से ये रैशनल तो होगा ही, ये तो पता है। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहा यह जा रहा है कि इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं उसकी वैल्यू कह रहा है कि क्या 1 आ रही है, तो चेक कर लेते हैं। सो अब आप लिख लीजिए, तो चलिए इसको इसका p बाई क्यू फॉर्म निकालते हैं। तो लेट 0.9999 डॉट 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 इक्वल टू x, ये हमने मान लिया, यानी 0.9 बार इक्वल टू x हमने मान लिया। अब इसे हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसे p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसलिए रैशनल होगा, तो p बाई क्यू के फॉर्म में जरूर कन्वर्ट होगा। तो अब हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो 10 से अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक ये नंबर क्या होगा, इसको रिजल्ट 1 कर लीजिए आप, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10। क्योंकि 10 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेसिमल के बाद एक डिजिट 9 के बाद डेसिमल हमें लाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होगा 0.9 बार इंटू 10 इक्वल टू 10x, और यहां से ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 9.9, यानी ये जो 0.9 था ना, ये हमारा 0.999 था ना, इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई होकर ये डेसिमल एक डिजिट के बाद यहाँ आ जाएगा, यानी 9.999 ऐसे आ जाएगा, इक्वल टू 10x हो जाएगा। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9.9 बार लिख सकते हैं, क्योंकि जो बार होता है वो डिजिट रिपीट हो रहा होता है जिसपे बार, यहाँ 9 रिपीट कर रहा है तो 9 पे बार है। तो ये रिजल्ट आ गया 10x इक्वल टू 9.9। बट हमारे पास यहाँ पर, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक 9 पे बार है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक 9 पे बार है, तो इसे अगर हम रिजल्ट 2 मान लें और इसे रिजल्ट 1 मान लें, तो और हमें इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग
1 from 2। ये सब्ट्रैक्ट हम इसलिए कर रहे हैं, पॉइंट के बाद जो बार है ना उसको खत्म करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो जैसे ये पॉइंट के बाद यहाँ भी 9 बार है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 9 बार है, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.9 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये आ गई 9.9 बार माइनस 0.9 बार इक्वल टू ये वैल्यू आ गई 10x माइनस x, यानी 9x। सो और ये वैल्यू आ गई इधर 9, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, 9 माइनस 0 9। तो ये देखिए आप 9x इक्वल टू 9 आ गया, 9x इज इक्वल टू 9। तो x क्या आएगा 9/9, और ये वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कहने का मतलब कि 0.999 की जो वैल्यू है ये क्या है इक्वल टू 1 के है। यानी इसे हमने इसकी पूरी वैल्यू को जब हमने काउंट की इंफिनिटी तक गए तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। क्यों 1 हो जाती है बता सकते हैं? देखिए 0.99 ये बार है। अगर मैं आपसे कहूं कि 0.9 लिखूं तो ये 0.9 नंबर, ये 0.9 है, बट अगर मैं इस पे 9 एक और बढ़ा दूं तो अब ये किसके करीब हो गया 1 के और करीब हो गया। ये 0.9 1 से थोड़ा दूर था, ये 1 के और करीब आ गया, ठीक है 0.99। इसी तरह से एक और लाइन बढ़ा दिया हमने, ये और निकट आ गया 1 के। तो ये चलता रहेगा, ये अप टू इंफिनिटी जब जाएगा यहाँ पर तो ये वैल्यू एग्जैक्टली 0.99999 ये जो वैल्यू है इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 के इक्वल ही आएगी, क्योंकि ये जो डिफरेंस है जैसे जैसे आप 9 बढ़ाएंगे 1 और 0.9 का डिफरेंस कम होता चला जाएगा, और अंत में ये जो पूरी वैल्यू आएगी जब आप इसको इंफिनिटी तक जाएंगे लेकर के तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, ये एग्जैक्टली 1 बन जाएगी। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि 0.9999 डॉट 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 इसकी जो वैल्यू होती है एग्जैक्टली 1 होती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यानी वाई दिस इज इक्वल टू 1 ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और हमने इसको फाइंड भी करके दिखा दिया। यानी x की जो वैल्यू आई वो 1 आई, यानी इस पूरे की जो वैल्यू हमने x माना था ये पूरे की वैल्यू क्या आ गई, ये 1 आ गई। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।